हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि अभी जो मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में वो फाइनल आंसर की के बारे में। फाइनल आंसर की आपका 2 दिन पहले आ चुका है। मैं कहीं बिजी था जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। आप जा करके फाइनल आंसर की देख सकते हैं। अब इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। लास्ट चेंजिंग आपने कर लिया था। लास्ट चेंजिंग में आपको क्लेम करना था। आपने जिस जिस पर क्लेम किया, जिस भी क्वेश्चन नंबर पे आपने क्लेम किया, वो क्वेश्चन नंबर चेंज हो चुका है। या फिर कोई क्वेश्चन रॉन्ग रहा होगा, आपने क्लेम नहीं किया तो वो चेंज नहीं हो पाया होगा और वो चेंज होगा भी नहीं। अब जो ये लास्ट फाइनल की है, इस फाइनल की लास्ट की से आप अपना जो भी है नंबर वो आप मिला सकते हैं। आपको टोटल नंबर क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं कि क्या मेरा हो पाएगा कि नहीं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है वो आपको मालूम है कि आपके सिलेक्शन में मिनिमम जो होना चाहिए 60 से 65 के दरमियान होना चाहिए। इसमें भी 5% रिजर्वेशन मिलते हैं, वेटेज मिलते हैं, जिसमें वुमन को मिलता है, मतलब कि लड़कियों को मिलता है। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी का मिलता है, ईयर्स में भी मिलता है। वो सब क्राइटेरिया मैंने आपको पहले वाली वीडियो में, जो भी आप लगातार हमसे बने हुए होंगे, तो उसमें मैंने लास्ट टोटल वीडियो जो होगी आपकी रिजर्वेशन से अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ मैंने पहले बता दिया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रोस्पेक्टस की वीडियो आप देख सकते हैं, जो मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें आप जा करके देख सकते हैं कि रिजर्वेशन आपको कितने मिलेंगे ईयर्स वाइज और मार्क्स ऑफ वेटेज कितने मिलेंगे। वो इस वीडियो में मैं लिंक में लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं उसको। वो वीडियो जैसे ही मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा, वो वीडियो मैं पहले ही लगा दिया हूँ। अब यहाँ से जो बात करूंगा वो आपके क्लेम वाली जो फाइनल आंसर की है वो आप देख सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, वहां जा करके आप चेक कर सकते हैं। सारी वीडियो मैं ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ, ग्रुप से बने रहें या फिर व्हाट्सअप चैनल से बने रहें। या नहीं तो आप उससे नहीं बन सकते तो आप कमेंट में डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो भी पिनअप होगा या फिर कम्युनिटी में वो मैं देता रहता हूँ लगातार। अगर वीडियो नहीं आ पाई तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें टोटल इंपॉर्टेंट लिंक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सभी के आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो मैं लगातार देता हुआ आ रहा हूँ। और यहाँ से अब लगातार आपको बने रहना होगा। एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेना है तो आपको लगातार बने रहना है और वहाँ चेक करते रहना है यूट्यूब चैनल को कि क्या कौन सी वीडियो इंपॉर्टेंट आई है। अब चलिए यहाँ से मैं डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मतलब वहाँ पर चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखना है आपको मानू। मानू लिखने के बाद ये फर्स्ट आएगा होम पेज पे, आप इसको क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका होम पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे वाइस चांसलर है। ये आपके वाइस चांसलर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हीरो टाइप के लग रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सारी नोटिफिकेशन ऑन हो जाती है। अब इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर आप देखेंगे तो एडमिशन एग्जामिनेशन एकेडमिक कैलेंडर दिया हुआ है, इसमें आप व्यू ऑल कर देंगे। जैसे ही व्यू ऑल करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये 20 तारीख को फाइनल आंसर की देना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाइनल आंसर की यहाँ पर डेट दी हुई है और इस फाइनल आंसर की को आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे रिवाइज दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये वाले पर, तो ये डाउनलोड फाइल दिया हुआ है, इसको आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर रिवाइज्ड आंसर की टोटल दिया हुआ है। एजुकेशन के हैं, डेक्कन स्टडीज़ के हैं। लगभग लगभग ये चेंज हुए हैं, किसी किसी में नहीं हुआ है। एमसीए, एमबीए, बीटेक, डीएलएड, एमएड इन सब में हुआ है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सारे जो भी एंट्रांस के हैं, डीएलएड के हैं, कॉमर्स के हैं, केमिस्ट्री के, कंपैरेटिव स्टडीज़ के, बॉटनी के हैं, ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। बीटेक लिटरल एंट्री के, बीटेक के, बीएड सोशल, बीएड उर्दू, बीएड मैथमेटिक्स, बीएड फिजिक्स, बीएड इंग्लिश, बीएड बायोलॉजी। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड बायोलॉजी के अलावा बीएड हिंदी, बीए एलएलबी, जूलॉजी, अरबिक, उर्दू, वुमन स्टडीज़, ट्रांसलेशन स्टडीज़। फिर यहाँ पर आता है उर्दू कल्चर, एससीआईपी, पब्लिक एड, सोशल वर्क, पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक लिटरल, पॉलिटेक्निक पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, पीएचडी सोशियोलॉजी, इस्लामिक, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो पर्सियन के हैं, एमटेक के हैं, मैनेजमेंट के, एमसीए, एमएड, लॉ, लैंग्वेज, एमबीए, एलएलएम, एलएलबी, जेएमसी, हिस्ट्री और हिंदी, ये सारे के रिवाइज्ड आंसर किए हैं और ये चेंज हुए हैं। जिसमें चेंज नहीं हुआ उस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई क्लेम नहीं कर सकते। अब यहाँ से आपका एडमिशन प्रोसेस ओपन होगा। अब ये एडमिशन प्रोसेस ओपन होने के बाद आपको कहाँ कहाँ किस तरीके से क्या तो आएगा रिजल्ट, वो मैं इससे पहले सारे वीडियो बना चुका हूँ। 3 वीडियो लगातार होंगी, वो जा करके आप देख लें या फिर आई बॉल पे क्लिक करके मैं उसमें ऐड कर दिया हूँ, वहाँ जा करके आप चेक कर सकते हैं। तो टोटल वहाँ से मिला लेंगे, टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे और लगातार हमसे बने रहेंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी लगती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बिना किसी क्वेश्चन के कि आपको क्या क्वेश्चन है। जितने तरीके के क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं वो सारे मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ समझा दूंगा कि जैसे आपको यहाँ पर आप देखें तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे।
मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर लूँ तो डॉक्यूमेंट्स एडमिशन में जो लगेंगे, सबसे पहले आपको रखना है 10th या फिर 12th के मार्कशीट को रख लेना है। ठीक है, ये मार्कशीट इसलिए रखना है कि इस मार्कशीट में आपके उर्दू एज अ सर्टिफिकेट के काम आ जाएगा। उर्दू एज अ सब्जेक्ट होगा आपका, या फिर एज अ लैंग्वेज होगा, या फिर आपका मीडियम हो सकता है उर्दू। तो ये सर्टिफिकेट पहला इंपॉर्टेंट है, ये आपको डालना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपको कि 10th का मार्कशीट आपको डालना होगा, या फिर 12th का मार्कशीट आपको डालना होगा। ये दोनों में आप डाल सकते हैं, जहाँ जहाँ पे मांगेगा। तीसरा हो जाता है आपका कि आपके पास रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको रखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं है तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। जो रिजर्व कैटेगरी आप लेना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। इसमें जैसे कि ओबीसी आपका है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, ये सारे सर्टिफिकेट आपको रखने होंगे। ये इंपॉर्टेंट है तीसरी चीज। चौथा आपका इंपॉर्टेंट है, आप अगर कश्मीरी हैं, कश्मीरी बच्चे हैं, कश्मीरी हैं, तो वो आपको रखना पड़ेगा। वहाँ का कश्मीरी जो एसटी का सर्टिफिकेट होगा वो आपको रखना पड़ेगा। पांचवा डॉक्यूमेंट्स आपका हो जाता है स्पोर्ट्स कोटा के अंदर आप आ रहे हैं। स्पोर्ट्स कोटा में अगर आप कोई बच्चे हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर आप आ रहे हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। अब ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका स्पोर्ट कोटा का भी नहीं देगा। अगर कश्मीरी है तो आपका इसका भी नहीं देगा। सर्टिफिकेट में ओबीसी एससी एसटी है, अगर ये भी नहीं है तो ये रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान देना है। बाकी जो चीज़ें बचती है, जैसे आपका सीएलसी हो गया, उसके अलावा रिसेंट जो आपने कोर्स करा है, रिसेंट कोर्स मतलब कोई भी ग्रेजुएशन करा हो, 12th करा हो, इसका सर्टिफिकेट होना। इसके अलावा एक और है माइग्रेशन, वो सर्टिफिकेट होना। तो ये सारी चीज़, ये तीन, इसके लिए आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा, 1 मंथ टाइम मिलेगा। कब? एडमिशन के टाइम से। एडमिशन के टाइम से आपको 1 मंथ टाइम मिलेगा। तो इस टाइम में आपको जो है ला करके ये तीन देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर आपको ला के देना पड़ेगा। और इतना टाइम आपको मिलता है तो 1 महीने के अंदर आपका आ जाएगा। जो आपने अवेटेड रिजल्ट दिया था उन बच्चों के लिए मैं ये बता रहा हूँ। बाकी जिनके पास है वो डायरेक्ट डाल सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर जो होगा, एक और चीज़ क्या है कि जैसे आपको वहाँ पे पूछेगा, स्टार मार्क्स लगा हुआ होगा, इस तरीके का रेड मार्क होगा। रेड मार्क होगा, सारे जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स है उसमें रेड मार्क है। ये है कि ये मैंडेटरी है। अब ये मैंडेटरी है मतलब कि ये चाहिए ही चाहिए आपको। तो वो बच्चे जिनके पास आईडी और क्या तो आईडी और पासवर्ड है, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, 24 तारीख को रिजल्ट आएगा, 24 जून को। तो रिजल्ट आने के बाद जिन बच्चों के पास आईडी पासवर्ड होगा सिलेक्शन के बाद, वो मेरे साथ शेयर कर लेंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो हिडन रहेगा। और शेयर करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अपलोड कैसे करना है वो भी मैं दिखा दूंगा। ये क्या तो कॉन्फिडेंशियली मैं रखूंगा। जो भी बच्चे शेयर करेंगे वो कॉन्फिडेंशियली मेरे और उसके दरमियान होगा। कोई भी ऐसा शेयर नहीं होगा जिस पर आप कर सकते हैं। हाँ, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स अपलोड के टाइम में आप सारे डॉक्यूमेंट्स एक फ़ोल्डर में रख लेंगे, और उस फ़ोल्डर में रखने के बाद एक बार तो आप लॉगिन करके चेक कर लेंगे कि लग क्या सब रहा है, वो चेक कर लेंगे। दूसरा, उस फ़ोल्डर में सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे और फिर 1 बाय 1 नेम दे करके सेव कर लेंगे और उसको फिर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं उसको। जब तक डेट है अपलोड करने का, उस बीच में आप चेंज भी कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, चेंज करने का ऑप्शन देगा, चेक भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ये आपके पास क्या तो प्रायोरिटी तब तक रहेगी जब तक लास्ट डेट नहीं हो जाता, क्या तो डॉक्यूमेंट अपलोड का। लास्ट डेट जैसे ही फिनिश होगा फिर आप चेंज नहीं कर सकते, कोई भी चेंजिंग नहीं हो पाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपके पास कोई क्वेरी लग रही है कि पूछना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन के। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं कमेंट में हो, या फिर आप कहे तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, जो मैं नंबर खुलेआम सारे बच्चों को दे दिया हूँ। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे एफबी, इंस्टा एंड यूट्यूब, टेलीग्राम सब जगह जुड़ जाए, ये रिक्वेस्ट है। और शेयर करें सारे बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वाले जो भी मांगे उनको ये दे देंगे और वो देख लेंगे। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें और एडमिशन लें।